हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th के राइटिंग स्किल्स का जो आपका टॉपिक है विच इज़ एडवर्टीजमेंट राइटिंग। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो एडवर्टीजमेंट होता क्या है? एडवर्टीजमेंट यानी कि इश्तिहार, यानी जब आप न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट देते हो या आप टीवी में कोई ऐड देखते हो तो उसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ओके जो एडवर्टीजमेंट हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, किसी भी चीज़ की ऐड छपी हुई रहती है, प्रिंट करी हुई रहती है न्यूज़पेपर में, उसे हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। और जो न्यूज़ या जो इश्तिहार आप टीवी पर देखते हो कि किसी शो या किसी टीवी सीरियल के बीच में जो ऐड आती है कि रिम बार की ऐड हो गई, ये चकाचक टाइड है तो टाइड है, साफ है, जो भी एड्स हम मैगी की ऐड देखते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल एड्स या फिर डिजिटल एड्स, जिनको हम टीवी पर, टेलीविजन पर देखते हैं। ओके लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो ऑब्वियसली क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं, क्योंकि कमर्शियल्स तो वो होते हैं जो हम टीवी पर देखते हैं। यस तो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स, जो इश्तिहार छपते हैं, क्लासिफाइड कॉलम में, हर न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड कॉलम होता है जिसमें अलग अलग तरीके की न्यूज़ छपती हैं, यानी ऐड छपती है, छोटी सी होती है, 50 वर्ड्स के अंदर ही होती है वो। तो वो हमारे सिलेबस में है क्लास 11th के। उन्हें हम एडवर्टीजमेंट राइटिंग के अंदर उन्हें हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो जहाँ पर भी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आ जाए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज़ है और वही चीज़ हमारे सिलेबस में है। ओके आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जल्दी से हम वो देख लेते हैं। व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होती है, और न्यूज़पेपर में किस तरीके की क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आती है, उसका मैं एक प्रॉपर सैंपल आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। मार्किंग स्कीम, इसके कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कितने मार्क्स का फॉर्मेट होगा, कितने मार्क्स का एक्सप्रेशन होगा, कितने मार्क्स का कंटेंट होगा, वो सब मैं मार्किंग स्कीम के अंदर आपको बताने वाली हूँ। देन टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, किन किन अलग अलग टाइप्स की या तरीकों की ऐड छपती है न्यूज़पेपर में, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना ज़रूरी है जब आप एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो या इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देन हम पढ़ेंगे फॉर्मेट, यानी क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए, और इस फॉर्मेट के मार्क्स कैरी होते हैं, यानी इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये भी प्रॉपर पूरा फॉर्मेट हम देखने वाले हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, यानी मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इनके मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी अभी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मेरे इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के सॉल्व्ड क्वेश्चंस का एक वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं इन सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं, कि किस तरीके से क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन को फॉर्मेट फॉलो करते हुए लिखना है, वो बताने वाली हूँ। तो मेरे उस वाले वीडियो को, इस वीडियो के बाद आने वाले के बाद जो मेरा वीडियो है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। What is classified advertisement? Classified advertisement होती क्या है? A classified advertisement is a small advertisement that you put in a newspaper or a magazine, usually because you want to sell or buy something or to find or offer a job. तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एक बहुत छोटी सी एडवर्टीजमेंट होती है, इतनी सी होती है, सिर्फ 50 वर्ड्स, 50 शब्दों की होती है, जो आप किसी न्यूज़पेपर में छपवाते हो या फिर किसी मैगजीन में छपवाते हो। क्यों छपवाते हो? क्योंकि आपको कोई चीज़ या तो बेचनी है या तो कोई चीज़ आपको खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, मुझे घर बेचना है, तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगी, भाई हाउस फॉर सेल, हेडिंग दे दूंगी हाउस फॉर सेल। या मुझे घर खरीदना है तो फॉर परचेज मैं हेडिंग दे दूंगी, यानी मुझे कुछ खरीदना है। तो जितने भी लोग होंगे जिनको घर बेचना होगा वो मुझे कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमारा घर है, आप ले लो। या कोई सामान, कोई एसेट, कोई भी चीज़ मैं खरीद सकती हूँ, बेच सकती हूँ। या फिर अगर मुझे जॉब ढूंढनी है, टू फाइंड अ जॉब, अगर मैं नौकरी की तलाश में हूँ तो मैं लिखूंगी फॉर जॉब, या सिचुएशन वेकेंट या सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड यानी मुझे आपकी कंपनी में सिचुएशन चाहिए, यानी जगह चाहिए नौकरी के लिए, काम करने के लिए। या टू ऑफर अ जॉब, अगर कोई कंपनी है वो जॉब ऑफर कर रही है, लोग ढूंढ रही है कि भाई आके हमारी कंपनी में जॉब करो, तो वो लिख देंगे सिचुएशन वेकेंट हेडिंग। और किस तरीके की जॉब वो ऑफर कर रहे हैं, ये सब तरीके की चीज़ें आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में लिखते हो। इट कैन ऑल्सो बी रिटन टू रेंट आउट और सीक अ हाउस ऑन रेंट। अगर मुझे अपना घर रेंट पर, यानी कि रेंट को हम क्या बोलते हैं,
किराए पर देना है, ओके। और या फिर मैं किराए पर घर ढूंढ रही हूँ, किसी डिफरेंट शहर में जाके रह रही हूँ और मुझे किराए पे घर ढूंढना है, मुझे मिल नहीं रहा, तो क्या करूँगी, न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगी कि भाई मुझे किराए पे घर टू लेट चाहिए, रेंट पे चाहिए। तो इसलिए भी आप न्यूज़पेपर में ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट देते हो। मैट्रिमोनियल अलायंस सीकर्स ऑल्सो गिव क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स। मैट्रिमोनियल अलायंस यानी जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, भाई एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही, तो उसको क्या चाहिए, उसको ब्राइड यानी दुल्हन की तलाश में, तो वो हेडिंग दे देगा ब्राइड वांटेड। भाई किस तरीके की, किस समाज की, किस एज की उसको लड़की चाहिए, वो सब अपनी ऐड में लिख देगा। या कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसको क्या चाहिए, दूल्हे की जरूरत है ना, तो वो हेडिंग दे देगी ग्रूम वांटेड, ओके। और किस तरीके का लड़का चाहिए उसको, क्या कमा रहा है, कहाँ काम कर रहा है, क्या एज है, कौन सी कास्ट का है, कौन से धर्म का है, उस तरीके की मैट्रिमोनियल अलायंसेस वाले भी इश्तेहार हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं। ऑल्सो किसी का कुछ खो जाता है या कोई गुमशुदा हो जाता है, घर से कोई इंसान लापता है, कोई पेट, कोई सामान लापता है घर से, उसकी भी न्यूज़पेपर में ऐड आती है। तो ये सब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के कॉलम में आप लिखते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अब ये एक सैंपल है कि न्यूज़पेपर में किस तरीके से क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दिखती है। छोटी छोटी न्यूज़ होती है, इतनी सी, इतनी 50 वर्ड्स के अंदर ही होती है। जैसे यहाँ लिखा है लेक व्यू 1 बेडरूम की, लेक व्यू है, 1 बेडरूम का कमरा है, उसको चाहिए, तो ये इसने दे दिया। स्टूडेंट को लोन की ज़रूरत है, ऑफिस अवेलेबल है, भाई एक ऑफिस है वो अवेलेबल है, जिसको भी ऑफिस की ज़रूरत हो भाई आ जाओ, कांटेक्ट करो। और आप देखोगे हर जगह लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में लोग कहीं ना कहीं अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दे रहे हैं। ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं दोगे तो लोग आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कैसे आप तक पहुँचेंगे, ओके। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आती हैं क्लासिफाइड के कॉलम में, ओके। मार्किंग स्कीम, एग्जाम में क्या मार्किंग स्कीम होती है, तो टोटल ये जो पूरा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का जो क्वेश्चन है, ये आपका टोटल 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 1 मार्क होगा आपका फॉर्मेट का। फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले ऐसे हेडिंग आती है, ओके, और इस तरीके से बॉक्स में होएगा, बॉक्स लिखना, बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आएगी और यहाँ से आपका मेन पूरा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो 1 मार्क आपका फॉर्मेट का रहेगा, फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो 1 मार्क कंटेंट का रहेगा। जो भी आपने नीचे कंटेंट लिखा है उसका 1 मार्क आपको मिलेगा, और अगर आपने सही लिखा है तो उसका 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। और 1 मार्क है आपके एक्सप्रेशन के, यानी सही ग्रामर लिखी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी, जो भी लिखा है वो लॉजिकल लिखा है, यानी सामने वाले के समझ में आएगा, सब कुछ सही लिखा है, तो 1 मार्क आपको एक्सप्रेशन के मिल जाएंगे, जो कि टोटल बनाएंगे आपके 3 मार्क्स। ये शॉर्ट राइटिंग टास्क है आपका, ओके ओके। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। अब किस तरीके की क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स एग्जाम में आपके आती हैं या न्यूज़पेपर में आती हैं, या किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आएंगे, वो इन टाइप्स में से ही आएंगे। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला कॉलम है मेन, ये जो लेफ्ट वाला ये वाला कॉलम है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी हेडिंग्स बनेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो सबसे पहला टाइप है सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट यानी जो जगह है वो वेकेंट है, वो खाली है। ये यूजुअली जो एम्प्लॉयर या बॉस होते हैं किसी कंपनी के, वो लिखते हैं कि भाई हमारी कंपनी में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन वेकेंट है, यानी जॉब की कोई जगह वेकेंट है, खाली है। उनको किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर किसी के जॉब करने वाले की ज़रूरत है, तो वो जॉब करने वालों को ढूंढ रहे हैं, तो सिचुएशन वेकेंट के नाम से न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं। This advertisement is written by the employer who is looking for the services of a person in his organization. तो ये ad सिचुएशन वेकेंट वाली ad एम्प्लॉयर किसी लिखता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो हु इज़ लुकिंग फॉर, जो ढूंढ रहा है कि भाई कोई अपनी सर्विसेज, अपना काम, अपनी मेहनत आके दे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी को उसको कोई पर्सन चाहिए, यानी उसको कोई जॉब करने वाला अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन वाले लिखते हैं सिचुएशन वेकेंट वाला। अब आता है सिचुएशन वांटेड, यानी मुझे जगह चाहिए। अब जगह किसको चाहिए, जिसको जॉब करना है। तो अब अगर मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ तो मैं हेडिंग डालूंगी सिचुएशन वांटेड। जो जॉब सीकर होता है, यानी नौकरी ढूंढने वाला इंसान होता है, वो हेडिंग देता है सिचुएशन वांटेड। लोग या बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि सिचुएशन वांटेड कहाँ लिखना है, सिचुएशन वेकेंट कहाँ लिखना है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ऑफिस वाले जो बॉस होते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, जो बॉस होता है या जो एम्प्लॉयर होता है, जब वो किसी को ढूंढ रहा है कि हमारी कंपनी में आके आप जॉब करो, तो वो सिचुएशन वेकेंट की हेडिंग डालते हैं। सिचुएशन वांटेड किसको चाहिए, मुझे चाहिए क्योंकि मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। तो जो जॉब सीकर होता है, दिस इज रिटन बाय जॉब सीकर, नौकरी ढूंढने वाला, वो हेडिंग देगा सिचुएशन वांटेड की,
ओके कभी कभी ये हेडिंग्स क्वेश्चन में गिवन रहती है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और हेडिंग उस हिसाब से डालनी पड़ती है। ओके फिर आता है नंबर थर्ड टाइप, फॉर सेल, यानी कुछ बेचना है। दिस इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस गुड्स एटसेट्रा। अब अगर मुझे कुछ बेचना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना ऑफिस बेचना है, मुझे अपना कोई घर बेचना है, मुझे अपनी कोई कार बेचनी है, मुझे अपने कोई ऑफिस के गुड्स, कोई सामान पड़े, कोई कंप्यूटर पड़ा है, कोई एसी पड़ा है, मुझे वो बेचना है ना, या मुझे कोई असेट्स बेचने हैं, अपने कोई सामान बेचने, मुझे पूरा पूरा अपना ऊपर का एक फ्लोर बेचना है अपने घर का, ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगी फॉर सेल। मुझे बेचनी है ना तो फॉर सेल। जब मुझे परचेज करनी होगी या मुझे खरीदनी होगी किसी और से तो मैं फॉर परचेज लिखूंगी, लेकिन अभी तो मैं अपनी ये सारी चीज़ें बेच रही हूँ ना, तो मैं लिख दूंगी फॉर सेल। ओके अब ये सेल में कुछ भी आ सकता है, कार, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी। ओके नेक्स्ट टाइप होता है टू लेट। टू लेट आप हेडिंग तब देते हो जब आप रेंट पे यानी किराए पर अपना ऑफिस, अपना घर, कोई चीज़ किसी को दे रहे हो। तो दिस इज रिटन बाय अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। ये टू लेट वाला कौन एडवर्टीजमेंट लिखता है? उस पर्सन द्वारा लिखा जाता है जो ढूंढ रहा है टेनेंट्स को यानी किराएदारों को। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ, लेकिन जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है वो बिल्कुल खाली है, किसी काम का नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई किराएदार यानी कोई टेनेंट्स आए और ऊपर रहें, मेरी कमाई भी हो जाएगी, है ना। तो मैं न्यूज़पेपर में हेडिंग दूंगी टू लेट, और मेरा पूरी डिटेल्स बताऊंगी कंटेंट में कि कैसा है, किस एरिया में है, पानी, बिजली सब आता है कि नहीं आता है, सब कुछ मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो टू लेट मैं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि मैं कोई टेनेंट यानी किराएदार ढूंढ रही हूँ। अब उसी का उल्टा होता है अकोमोडेशन वांटेड, यानी रहने की कोई जगह चाहिए। अब ये कोई भी किराएदार हो सकते हैं। अब मैं किसी नई जगह चली गई रहने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे शहर रहने के लिए चली गई, अब मुझे घर थोड़ी मिल रहा है वहाँ पे, है ना। तो मैं देखूंगी भाई कि मैं न्यूज़पेपर खोलूंगी और मैं देखूंगी भाई कि कोई क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आई है क्या टू लेट से रिलेटेड, तो मुझे पता चल जाएगा। नहीं आई है तो क्या करूं भाई, मुझे खुद को ऐड देनी पड़ेगी ताकि लोग मेरे को कॉल करें कि भाई आ जाओ हमारे घर में ये जगह खाली है, कुछ भी। तो मैं हेडिंग दूंगी अकोमोडेशन वांटेड। तो दिस इज रिटन बाय वंस लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अकोमोडेशन। ये वो लोग लिखते हैं जो ढूंढ रहे हैं कोई जगह फॉर अकोमोडेशन, यानी रहने की कोई जगह ढूंढ रहे हैं, चाहे वो किराए पर हो, चाहे वो खरीदने की हो, कुछ भी हो। मुझे चाहिए ना, वांटेड यानी मुझे चाहिए, तो अकोमोडेशन वांटेड, है ना। फिर आता है मैट्रिमोनियल्स, यानी शादी ब्याह वाले जो होते हैं। दिस इज रिटन वाइल लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट्स, यानी अगर किसी को दुल्हन चाहिए तो ब्राइड वांटेड, दूल्हा चाहिए तो ग्रूम वांटेड। तो जिनको मैरिज नहीं हो रही जिन लोगों की, तो वो यूजुअली न्यूज़पेपर में एड वैड दे देते हैं। फिर जो लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ ये हमसे मैच हो रहे हैं, तो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुंडली मिलवाते हैं, जो भी आगे की प्रोसेस होती होगी। मिसिंग यानी कोई चीज़ गुम हो गई है, गुमशुदा हो गई है, खो गई है। तो ये यूजुअली वो इंसान लिखता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान गुम गया, भाई घर के बाहर से कार गुम गई है, पर्सन घर में से कोई इंसान गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है, गुमशुदा हो गया है, कोई पेट डॉग है, पेट कैट है, घर में कोई पालतू डॉगी है, वो गुम हो गया है सडनली, तो ये वो मिसिंग की हेडिंग डालते हैं, मिसिंग, और फिर उनकी डिटेल्स देते हैं जो मिस हो गए हैं, जो गुम हो गए हैं, ताकि किसी को अगर वो दिखे तो भाई हमें कांटेक्ट करें। ठीक है, दे गोज मिसिंग गिविंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स फॉर द सेम। बस आप उनकी डिटेल्स दे दो जो मिस हो गए हैं, जो गुम हो गए हैं, एंड किसी को भी अगर वैसा कुछ दिखता है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके तो ये वो सारे टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, और क्वेश्चंस भी आपकी इन्हीं टाइप्स में से अलग अलग बन के आते हैं। ओके नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक एडवर्टीजमेंट राइटिंग लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट्स को नहीं ध्यान दिया तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कट सकते हैं। ओके नंबर 1, when you're writing an advertisement, every word counts. Being two-way cause people to skim your advertisement instead of pausing to read it. अब जब आप एक एडवर्टीजमेंट या इश्तिहार न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं या फिर छपवा रहे हैं, तो एवरी वर्ड काउंट्स, यानी कि एक एक शब्द आपका मायने रखाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट छोटी सी होती है, सिर्फ 50 शब्दों के अंदर आपको अपनी ऐड लिखनी रहती है। तो आप बड़ी बड़ी लाइनें, गाथाएं, राम कहानी नहीं लिख सकते हो, आपको शॉर्ट में लिखना है ताकि जो ऐड पढ़ रहा है वो जल्दी पढ़ ले। अगर आपने बहुत लंबा लंबा लिख दिया तो क्या होगा, अगर आपने बहुत वेग लिख दिया, यानी इधर उधर की बातें, फालतू की चीज़ें आपने लिख दी, तो लोग क्या करेंगे, आपकी एडवर्टीजमेंट को स्किम कर देंगे, यानी आधी पढ़ेंगे, आधी छोड़ देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। बल्कि लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कोई चीज़ ध्यान में आती है उनके, हाँ ये तो मेरे ज़रूरत की चीज़ है, तो लोग पॉज करते हैं, यानी रुकते हैं,
टू रीड इट, ताकि वो पढ़े समझे आगे क्या है। लेकिन अगर इतनी बड़ी बड़ी होगी एडवर्टीजमेंट तो लोग क्या करेंगे, स्किम करेंगे, काटते जाएंगे और ख़त्म करेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे आपकी ऐड पे। तो आपको 50 शब्दों के अंदर शॉर्ट में अपनी पूरी बात करनी है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। ओके, बड़े बड़े सेंटेंसेस कभी एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखे जाते हैं। अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, इट शुड बिगिन विद अ हेडिंग इन बोल्ड और अपर केस लेटर्स। हमेशा एक एडवर्टीजमेंट शुरुआत होती है एडवर्टीजमेंट की एक हेडिंग से। हेडिंग काफ़ी बोल्डली लिखी होनी चाहिए और जो अपर केस लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर सेल, मुझे कोई चीज़ बेचनी है तो बोल्ड में इस तरीके से मैं लिखूंगी फॉर सेल। हमेशा जो हेडिंग होगी वो बोल्ड में होगी और अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में पूरी पूरी लिखी जाएगी। अगर ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है लिखने का, अगर मैंने सिर्फ एफ को कैपिटल कर दिया और बाकी सब चीज़ें शॉर्ट में कर्सिव में रख दी तो ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना पूरा बोल्ड लेटर्स में ही पड़ेगा। फॉर सेल, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, मिसिंग, कुछ भी लिख रहे हो सब बोल्ड एंड कैपिटल्स में। ओके, नेक्स्ट, the language should be according to the audience we are referring to. For example, if you want to sell something to the youngsters, the words chosen shall be good enough to attract them. अब जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो एडवर्टीजमेंट में, वो आपको वैसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी जिस तरीके की ऑडियंस को आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो। यानी अगर आप यंगस्टर्स के लिए कुछ लिख रहे हो, कोई एडवर्टीजमेंट है जो सिर्फ यंगस्टर्स, यंग बच्चों के लिए, आप फॉर एग्जांपल मैं कोई अपनी स्पोर्ट्स बाइक बेच रही हूँ, ओके, तो कोई यंगस्टर ही खरीदेगा, कोई एजेड आदमी तो ये खरीदेगा नहीं। यस, तो जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ अपनी बाइक को प्रमोट करने के लिए फॉर सेल में, वो ऐसे यूज़ करूँ जिससे वो यंगस्टर्स मेरे अट्रैक्ट हो, यानी पढ़ के वाकई समझे यार बहुत बढ़िया बाइक है, इसको कॉल करके बंदी को मैं पूछता हूँ कि भाई कितने की है बाइक, कितना माइलेज है, कितना सीसी दे रहा है, सब कुछ। ओके, डू नॉट यूज द सेम डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एवरी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब अगर मैट्रिमोनियल कोई शादी ब्याह की कोई ऐड है तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। कोई मिसिंग है, कोई गुमशुदा हो गया है, घूम गया है, तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। ओके, कोई चीज़ मुझे परचेज करनी है या कहीं पे मुझे सिचुएशन वेकेंट है या सिचुएशन वांटेड है जॉब के लिए, सब ऐड की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। आप हर जगह सेम लैंग्वेज नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। ओके, डू नॉट मेक फुल सेंटेंसेज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एडवर्टीजमेंट में कभी भी पूरे पूरे सेंटेंसेज नहीं आते, आपको तोड़ तोड़ के छोटा बिल्कुल क्रिस्प करना रहता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड लिमिट है वो सिर्फ 50 वर्ड्स ही होती है एडवर्टीजमेंट में। और in order to make your information loaded, advertisement loaded with information about the topic, you have to manage your words carefully. आपका ये है कि 50 शब्दों में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए न्यूज़ में, तो आपको अपने वर्ड्स क्रिस्प करने पड़ेंगे, यानी छोटे करने पड़ेंगे, ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना फुल फॉर्म में ही है, लेकिन जितनी ज़रूरत की चीज़ है उतनी लिखो और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन कर दो 50 शब्दों के अंदर ही। ओके, always add contact details in the end, either in the form of contact number, email ID or both. They are generally given in the question. हमेशा जब भी आप एडवर्टीजमेंट खत्म कर रहे हो लिखना अपनी, एंड में आखिरी में हमेशा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी, उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा या आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, या आप चाहो तो दोनों ही लिख सकते हो। ये यूजुअली क्वेश्चन में गिवन रहता है। अगर क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी गिवन है तो उसे मेंशन करो, और नहीं गिवन है तो आप कुछ भी लिख सकते हो नंबर। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको अपने पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लिख दो भाई, 982XXXX, कुछ भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी है तो yahoo.com@ कुछ भी करके आप अपनी ईमेल आईडी लिख दो। रियल और करेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डू नॉट मेंशन योर ओन पर्सनल डिटेल्स, वही चीज़, अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, एड्रेस वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। इट शुड बी ऑलवेज इन अ बॉक्स। मैंने क्या बताया था, एडवर्टीजमेंट आपकी हमेशा बॉक्स में रहेगी, ऊपर हेडिंग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेडिंग आएगी मिसिंग, तो इस तरीके से आप मिसिंग लिखेंगे और यहाँ से मेन आपका जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सिर्फ 50 वर्ड्स में रहेगा। तो बॉक्स आपका फॉर्मेट का पार्ट है, बॉक्स को नहीं भूलना है, जो कि हमेशा अच्छी शार्पन पेंसिल से बनाओ आप, अच्छे से स्केल पेंसिल से एग्जाम में। ओके, और जो भी आप लिख रहे हो बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखो, और ताकि एग्जाम में एक अच्छी बढ़िया प्रेजेंटेशन बनी रहे जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। एंड लास्ट में प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स हर टाइप की, मिसिंग, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वेकेंड, मैट्रिमोनियल्स के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप की एडवर्टीजमेंट में किस तरीके की लैंग्वेज
यूज़ होती है। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप फटाफट एग्जाम में अपना एग्जाम का जो मेन क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। ओके ओके, फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट बहुत इजी सिंपल है। सिंपल बॉक्स रहेगा आपका, टाइटल या हेडिंग आएगी आपके सबसे पहले, जो कि बीच में रहेगी। टाइटल या हेडिंग लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रहेगी, आपके यहाँ पे बीच में रहेगी। अगर मैं लिख रही हूँ फॉर परचेज, तो ये फॉर परचेज यहाँ बीच में आएगा, कैपिटल्स में यहाँ पे। ओके, ये फॉर परचेज यहाँ पे आएगा बीच में, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आएगा, वो लिखा हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इजीली मैं बता देती हूँ कि फॉर परचेज यहाँ पे बीच में आएगा। ओके, एंड फिर स्टार्ट हो जाएगा बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो आपकी एडवर्टीजमेंट का मेन कंटेंट है, जो मेन बॉडी है, वो आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही खत्म होगी बॉक्स बंद। ओके, सिंपल फॉर्मेट है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, यानी अभी तो मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस का आइडिया देने वाली हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के देख लेते हैं। नंबर 1, Principal Sunrise Global School Agra requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of a national newspaper, giving all the necessary details and qualifications of and experience required in the receptionist. तो जो सनराइज ग्लोबल स्कूल एक है जो कहाँ पर है, आगरा में, उनकी जो प्रिंसिपल है स्कूल की, उनको क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी ज़रूरत है, अपने स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की। रिसेप्शनिस्ट कौन होती है? जो स्कूल के बाहर फ्रंट डेस्क, फ्रंट ऑफिस पे बैठती है। कोई भी आता है सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से ही बात करता है ना, तो उनको रिसेप्शनिस्ट चाहिए। आपको ड्राफ्ट करना है, यानी कि लिखना है क्या, सूटेबल एडवर्टीजमेंट। एक आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है, कितने वर्ड्स में, अबाउट 50 वर्ड्स में, जो कि पब्लिश होगी यानी छपेगी कहाँ पर, क्लासिफाइड कॉलम्स में। जो न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड कॉलम्स होते हैं जहाँ पे हर तरीके की एड्स आती हैं, वहाँ छपने वाली है। कौन से न्यूज़पेपर की? ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर। कोई नेशनल न्यूज़पेपर है जिसका नाम नहीं गिवन है, उसमें आपको ये एडवर्टीजमेंट छपवानी है, जिसमें आप क्या देंगे, जिसमें आप सारी ज़रूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, प्रिंसिपल को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी रिसेप्शनिस्ट की कितनी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए उनको, वो सब वो मेंशन करें, और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जो रिसेप्शनिस्ट वो चाहती हैं अपने स्कूल में, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 to 10 ईयर्स का, तो वो भी वो लिखे कि हमको इतनी एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। जो भी सब चीज़ें हैं वो आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। मेरी अगली वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूँ, तो वो देखना मत भूलना। अभी सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दी जल्दी सब बताऊंगी तो आपका सब बाउंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you are Vikram or Sonia or an honors graduate in history with specialization in medieval India। तो अगर आप बॉय हैं तो आप अपना नाम विक्रम लिखेंगे, क्वेश्चन में नाम गिवन है, और अगर आप गर्ल हैं तो अपना नाम सोनिया लिखेंगी, ये भी नाम क्वेश्चन में गिवन है। आपने ऑनर्स ग्रेजुएट किया हुआ है हिस्ट्री में, इतिहास का, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है आप उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और मिडाइवल इंडिया में आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है, यानी कि जो मिडिल एजेस में जो इंडिया था उसके बारे में हिस्ट्री से रिलेटेड आपने स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई आपने करी हुई है। यू आर वेल एक्वेंटेड विद प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। क्योंकि आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन पढ़ाई करी हुई है, तो जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें और जगहें हैं दिल्ली में, आगरा में और जयपुर में, आपको उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि आपने पूरा पढ़ाई लिखाई करी हुई है। यू आर लुकिंग फॉर द जॉब ऑफ टूरिस्ट गाइड, और अब क्योंकि आपकी पढ़ाई हो गई, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं किसकी, टूरिस्ट गाइड की। वो गाइड नहीं होता जो लोगों को ग्रुप्स को घुमाता है, ये जगह ऐसी जगह, तो अब टूरिस्ट गाइड की आप नौकरी ढूंढ रही हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशंस वांटेड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। अब आपको क्या लिखना है, आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है जो 50 वर्ड्स में होना चाहिए। किस कॉलम में, सिचुएशंस वांटेड कॉलम में, यानी जो न्यूज़पेपर में जो सिचुएशन वांटेड, यानी आपको सिचुएशन चाहिए, कोई ऐसी टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी में आपको सिचुएशन चाहिए, सिचुएशन वांटेड, क्योंकि आपको चाहिए ना नौकरी, यू आर वांटिंग अ जॉब, है ना, तो आप हेडिंग डालेंगे सिचुएशन वांटेड, और किस तरीके की आपको जॉब चाहिए उसकी डिटेल्स आप देंगे। ठीक है, योर कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये है, यानी जब आप अपनी एड लिखेंगे उसके एंड में जो आपकी डिटेल्स आएंगी वो क्वेश्चन में गिवन है, इसी को ही आपको लिखना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर हरीश और हर्षिता ऑफ 12th सेवानगर पुणे। अगर आप बॉय हैं तो अपना नाम हरीश लिखेंगे और अगर आप गर्ल हैं तो अपना नाम हर्षिता लिखेंगे और आपका एड्रेस गिवन है 12th सेवानगर पुणे, यानी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको आपको यूज करनी है। यू वॉन्ट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क। अपने काम के लिए आप दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको जो यहाँ का जो आपका फ्लैट है उसको आप बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन द पुणे टाइम्स। तो आपको क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, यानी लिखना क्या है, एक एडवर्टीजमेंट लिखना है जो सिर्फ 50 वर्ड्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये एड कौन से न्यूज़पेपर में छपेगी, द पुणे टाइम्स में, अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स, यानी कि क्लासिफाइड कॉलम्स जहाँ हर तरीके के एड छपती हैं वहाँ पर के लिए आपको एक क्या देना है, ऐड देना है। अब क्योंकि मैं गर्ल हूँ तो मैं अपना नाम हर्षिता यूज़ करूँगी, तो क्योंकि मुझे अपना फ्लैट बेचना है तो मैं हेडिंग क्या दूंगी, मैं हेडिंग दूंगी फॉर सेल, यानी जो भी पढ़ेगा वो ये समझ जाएगा कि कुछ बेचने की यहाँ पर बात हो रही है, तो हेडिंग आएगी यहाँ पर फॉर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर समीरा और समीर द ओनर ऑफ पिंक पावर, अ कैफे रन ओनली बाय विमेन। अगर आप गर्ल हैं तो अपना नाम समीरा लिखिए और अगर बॉय है तो अपना नाम समीर लिखिए। आप ओनर हैं यानी मालिक हैं एक कैफ़े के, कौन से कैफ़े के, पिंक पावर नाम का एक कैफ़े है, आप उसकी मालकिन हैं। ये एक ऐसा कैफ़े है जो सिर्फ औरतें चलाती हैं, यानी जितने भी स्टाफ, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे सब विमेन, औरतें ही रहेंगी। यू आर लुकिंग फॉर एन इंटीरियर डिज़ाइनर टू डिज़ाइन द इंटीरियर्स ऑफ द कैफ़े। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर की तलाश में हो जो आए और आपके कैफ़े का इंटीरियर सब बढ़िया सेट करके दे कि कैसी वॉल्स होनी चाहिए, टेबल्स एंड चेयर्स कहाँ होने चाहिए और कैफ़े में किचन किस तरफ होना चाहिए। एक इंटीरियर डिज़ाइनर आप पूरा ढूंढ रहे हो। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द नेशनल डेली, द लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको लिखना है, ड्राफ्ट करना है एक एडवर्टीजमेंट, इसी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 50 शब्दों में, जो कि कहाँ पब्लिश होगी, ये न्यूज़पेपर में कौन सी जगह छपने वाली है आपकी न्यूज़, क्लासिफाइड कॉलम्स में। नेशनल डेली नाम का न्यूज़पेपर है जो कि एक लोकल न्यूज़पेपर है वहीं का, उसमें आपकी ये एडवर्टीजमेंट छपेगी। अब क्योंकि मैं गर्ल हूँ तो मैं अपना नाम समीरा लिखूंगी, यस। अब समीरा ढूंढ रही है किसी ऐसे इंसान को जो वहाँ पे आए और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करे, तो सिचुएशन वांटेड होगा कि सिचुएशन वेकेंट होगा। ऑब्वियसली आंसर होगा सिचुएशन वेकेंट। जो हेडिंग आएगी वो आएगी सिचुएशन वेकेंट, यानी आपकी कंपनी में एक जगह खाली है, यानी आपको किसी नौकरी करने के लिए किसी जगह इंसान को बुलाना है, इसीलिए आपने लिखा है सिचुएशन वेकेंट। अगर मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ तो मैं लिखती सिचुएशन वांटेड, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए होती, लेकिन जगह खाली है तो मैं हेडिंग दूंगी सिचुएशन वेकेंट। तो जिसको भी जॉब करनी होगी वो आ जाएगा, इंटीरियर डिज़ाइनर को, है ना। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे एडवर्टीजमेंट्स लिखी जाती हैं और किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है एंड क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं। अब मेरे इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और लाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जिसमें सारे क्वेश्चंस के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी होंगे सबके मैं आंसर्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे लिखे जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स, यानी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। तो उसे देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।